कहानी में चलते हैं उत्तर कोलकाता की उन पुरानी तंग गलियों में, जहां कहते हैं कि हर पुरानी इमारत अपने अंदर एक डरावनी कहानी छुपाए बैठी है। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब चेतावनी से। ये शब्द थे एक बूढ़े चौकीदार के, जो आने वाली उस भयानक रात का, आप कह सकते हैं, एक इशारा थी। तो हमारी कहानी का सेंटर पॉइंट है कुख्यात चौधरी बाड़ी। ये एक ऐसी हवेली है जिसका खौफ इतना है कि लोग अब उसे उसके असली नाम से नहीं बल्कि भूत बाड़ी के नाम से ही जानते हैं। देखिए, पिछले 70 सालों से ये जगह एक बहुत ही गहरे काले रहस्य में डूबी हुई है। और ये पूरा रहस्य घर की मालकिन सुनैना के अचानक बहुत ही अजीब तरीके से गायब हो जाने के इर्द गिर्द घूमता है। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, जिसका नाम है आर्यन। आर्यन एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, और उसके लिए ये जो पूरी कहानी है, ये सिर्फ एक किंवदंती है, एक सनसनीखेज कहानी। वो इसका सच सबके सामने लाना चाहता है। तो उसका मिशन एकदम साफ था। वो कोलकाता कोई भूत खोजने नहीं आया था, बिल्कुल नहीं। वो तो ये साबित करने आया था कि भूत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, और यहीं से शुरू होती है तर्क और अंधविश्वास के बीच की असली टक्कर। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां असल एक्शन शुरू होता है। शाम ढल रही है और आर्यन उस भारी जंग लगे गेट को धकेलकर अंदर जाता है। अंदर एक बिल्कुल अलग दुनिया है, सड़न और खामोशी की दुनिया। अंदर घुसते ही जो पहली आवाज कानों में पड़ती है, वो उसी गेट की है। एक दर्दनाक चर्रर की आवाज, जो अंदर के गहरे जानलेवा सन्नाटे को और भी ज्यादा गहरा बना देती है। ये बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे वो दो दुनियाएं बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ हवेली के बाहर शहर का शोर है, और जैसे ही आर्यन दहलीज पार करता है, अंदर एक गहरा अजीब सा सन्नाटा और सिर्फ सड़ती हुई लकड़ी और नमी की गंध। आर्यन अपना कैमरा सेट करता है, रिकॉर्डिंग शुरू ही करता है कि अचानक उस गहरे सन्नाटे को एक आवाज तोड़ती है। थप थप थप। ऐसी आवाज जैसे कोई नंगे पैर ठीक उसके ऊपर की मंजिल पर चल रहा हो। अब यहां से कहानी और भी खौफनाक मोड़ लेती है। देखिए, आर्यन थोड़ा घबरा तो जाता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। वो जांच करने का फैसला करता है और उन चरमराती हुई सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जमींदार के बेडरूम की तरफ बढ़ जाता है। उस कमरे में उसे सुनैना की एक बड़ी धूल से ढकी तस्वीर मिलती है। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो आंखें अपनी कोई दुख भरी कहानी बताना चाह रही हों। और यहीं पर उसकी खोजी नजर काम करती है। वो नोटिस करता है कि तस्वीर के पीछे की जो दीवार है, उसका प्लास्टर थोड़ा नया और फूला हुआ सा है। वो पास पड़ी एक लोहे की छड़ से उसे ठोकता है और आवाज खोखली आती है। मतलब साफ है, ईंटों के पीछे खाली जगह है। वो जोर लगाकर कुछ ईंटें निकालता है और वहां एक छोटा अंधेरा सा छेद बन जाता है। फिर वो अपने फोन की टॉर्च जलाकर उस अंधेरे छेद के अंदर रोशनी करता है, और जो नजारा वो देखता है, उससे मानो उसकी नसों में खून जम जाता है। दीवार के अंदर एक सीधा खड़ा इंसान का कंकाल। और जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी, वो ये कि उस कंकाल के गले में वही पुराना धुंधला सा सोने का हार था जो सुनैना ने तस्वीर में पहना था। ये वो सबूत था जो उस भयानक सच्चाई को चीख चीख कर बयां कर रहा था। सुनैना हवेली से कभी नहीं गई, उसे दीवार के अंदर जिंदा चुनवा दिया गया था। और जिस पल आर्यन ये सच जानता है, उसी पल हवेली का ये राज एक भयानक हकीकत में बदल जाता है। अब ये सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि एक बदला है। अलौकिक प्रतिशोध का पहला संकेत। कमरे का तापमान अचानक से बहुत तेजी से नीचे गिर जाता है। इतनी ठंड हो जाती है कि आर्यन की अपनी सांसें धुंध में बदल जाती हैं। और फिर धड़ाम, बेडरूम का दरवाजा इतनी जोर से बंद होता है कि वो अंदर फंस जाता है। जिस रास्ते से वो आया था, वो अब बंद हो चुका है, एक अनदेखी ताकत के जरिए। अब दीवार के उसी छेद से जहां कंकाल था, अजीब आवाजें आने लगती हैं। पहले एक सरसराहट की आवाज, जैसे कोई सूखे पत्तों को मसल रहा हो। फिर एक औरत की दर्द भरी सिसकियां, और फिर वो सिसकियां धीरे धीरे गुस्से वाली डरावनी हंसी में बदल जाती हैं। और फिर उस हंसी के बीच एक ठंडी अमानवीय फुसफुसाहट सीधे उसके कानों में गूंजती है। तुमने मुझे ढूंढ लिया। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पे आते हैं। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंचती है, तो उन्हें हवेली का मुख्य दरवाजा खुला मिलता है, और ये उन्हें एक आखिरी
और भी परेशान करने वाली खोज की ओर ले जाता है। सबूतों में क्या मिलता है? आर्यन कहीं नहीं था। वो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका था। लेकिन उसका कैमरा मुख्य हॉल में पड़ा मिला। और जब उस कैमरे की आखिरी फुटेज को चेक किया गया तो उसमें सिर्फ अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय आर्यन की भयानक, दिल दहला देने वाली चीखों के। वहां के स्थानीय लोगों का अब ये कहना है कि सुनैना को आखिरकार एक साथी मिल ही गया और उस हवेली की दीवारों ने एक और राज अपने अंदर दफन कर लिया है। तो ये कहानी हमें एक आखिरी परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। हवेली का पुराना राज तो खुल गया, पर क्या उसने अपनी जगह एक नया राज दफन कर लिया?